अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। काफ़ी सारे सवालात थे, इनबॉक्स व्हाट्सएप का भरा हुआ था और लोग बहुत ज़्यादा जो है वो पूछ रहे थे कि छोटे बच्चों की केयर हम किस तरह से करें, उनको क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, किस तरह रखें, क्या करें। तो मैंने कहा चलो एक छोटी सी वीडियो बना देते हैं छोटे बच्चों के हवाले से। मोस्टली आप में से बहुत सारे लोग तो जानते ही होंगे क्योंकि सारे ही माशाल्लाह हॉर्सेस रखने वाले हैं। मेरी मुराद इस वीडियो से सिर्फ वो लोग हैं जो न्यू कमर्स हैं और उनको छोटी छोटी बुनियादी बातें जो है मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो याद रखें कि जो कहीं से भी अगर आप बच्चा परचेज़ करते हैं, छोटा बच्चा परचेज़ करते हैं, तो वो वाला कीजिएगा जो माँ का दूध पी चुका हो, यानी कि 4 5 6 महीने का कम अज़ कम हो। 1 या 2 महीने का या 3 महीने का बच्चा लेने का, बच्चे को परचेज़ करने का मैं आपको बिल्कुल भी मशवरा नहीं दूंगा जिसने माँ का दूध अधूरा छोड़ दिया हो। पहली बात तो ये है, अगर आप 6 महीने का बच्चा परचेज़ करते हैं या 5 महीने का बच्चा परचेज़ करते हैं जिसने माँ का दूध पी लिया हो, उसके बाद सबसे पहली चीज़ हमेशा ध्यान में रहे कि आपने कभी भी उसको रस्सा नहीं डालना। रस्से से मुराद ये है कि आपने उसको बांध के नहीं रखना, आपने एक अहाता सा एक जगह ऐसी बना देनी है जिसमें वो मुकम्मल तौर पे इजीली फ्रीली आराम से घूम फिर सके। इससे जो है उसकी हाइट जो है और उसकी जिसामत, उसकी जो बॉडी है वो एक शेप बनाएगी, वो घूमे फिरेगा, वो अपना उसको फ्रीली बिल्कुल वो मूव करेगा, तो वो इंशाल्लाह हाइट जो है वो अपनी बहुत ही अच्छी गेन कर लेगा। सेकंड चीज़ जो चीज़ आपने देखनी है वो ये है कि आपने जो है उसको कोशिश ये कीजिए किसी बड़े जानवर के पास बिल्कुल भी ना जाने दें। अमूमन कोई भी फीमेल है या मेल है उसके पास आप बिल्कुल भी ना जाने दें, क्योंकि अभी ये ग्रोथ कर रहे होते हैं, इनकी हड्डियाँ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती हैं, बिल्कुल बारीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं। तो टांग अगर लग जाए तो ये डैमेजिंग हो सकती है। तो आपने बड़े घोड़ों के पास इनको बिल्कुल भी नहीं जाने देना। उसके बाद जो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपने सबसे पहले अगर आप बाहर से जानवर परचेज़ कर आते हैं या जो भी, तो आपने डिवर्मिंग करनी है। डिवर्मिंग जो है वो बहुत ही आसान और सादा सा तरीका है। आप किसी डॉक्टर से भी रुजू कर सकते हैं, वो घर आके डिवर्मिंग कर जाएगा, या फिर आप यूट्यूब के ज़रिए से देख के ख़ुद भी डिवर्मिंग आप कर सकते हैं। दो हमारे यहाँ डिवर्म जो है वो मिलते हैं, एक ओसाफेक्स है और एक सिस्टामैक्स है। ये दो डिवर्म के जो है दवाइयाँ हैं, अगर आप ये दें तो ये अंदर के जो कीड़े होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ जो है बच्चों की बड़ी अच्छी होती है। दूसरा जो है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आया कि इस उम्र में यानी कि 6 7 महीने की उम्र में इनको मिसाला दें या ना दें। तो मिसाला बहुत ज़रूरी है। कम से कम लोग जो है हफ्तों में 2 बार देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि चलो बच्चा है अभी 1 साल से कम उम्र के बच्चों को हफ्ते में एक दफ़ा दे देना चाहिए। हफ्ते में एक दफ़ा छोटी सी पिन्नी बना के उनके मुंह में डालना चाहिए। खुराक की तरह सामने ना रखें, वो नहीं खाएंगे। मिसाले से मुराद ये प्याज मिर्च मिसाले का जो होता है, एक मिसाला होता है जो हाजमे के तौर पे बच्चों को दिया जाता है या बड़ों को दिया जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो आपने जो है मुंह में पिन्नी डाल के उनको देनी है। इसके अलावा दूध आप लाजमी दें अगर दूध आप दे सकते हैं तो। और दूध जो है वो खालिश ना दें, थोड़ा पतला करके दें। यानी कि अगर 1 किलो दूध है तो उसमें गाय का दूध है या भैंस का दूध है या बकरी का दूध है, वो अगर आप देना चाह रहे हैं तो आप 3 पाव दूध दें और 1 पाव जो है उसमें आप पानी मिलाएं, थोड़ा सा पतला करके उसको आप दे दें। इसके अलावा जो है आपने जो है निसरी जो है वो निसरी भी अगर आप इनको दें, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। वो जो मीठी सी होती है, अगर पानी में ऐसे नहीं खा रहे तो पानी में डाल के वो इनको पिला दें तो भी बहुत अच्छा है। अगर वैसे नहीं पी रहे तो सिरिंज में डाल के दे दें, वो भी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा एक दलिया होता है, वो बनाना होता है। गंदम और जौ का दलिया बनता है, मतलब उसमें काफ़ी सारी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं। उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप वो काफ़ी थोड़ा लेंथी मेथड है, काफ़ी लंबा तरीका है, वो इस वीडियो में मैं नहीं बता पाऊँगा। लेकिन जो दोस्त जो है वो कहते हैं कि हमें पता लगना चाहिए, तो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे और जो है व्हाट्सएप करने के बाद मैं उनको जो है वो वीडियो दे दूंगा जिसमें वो फीड जो है वो बनी हुई बाकायदा वो नाम लेके आपको बताता जाएगा कि ये चीज़ें डालनी हैं, इतनी इतनी मिकदार में डालनी है। तो वो डाला जिसको हम बोलते हैं, दलिया बोलते हैं, वो आप लाजमी एक बना लें। वो इनकी जो ग्रोथ करेगा वो सुबह और शाम जो है आपने इन बच्चों को देना है। इसके अलावा जो सब्ज़ चारे की जो क्वांटिटी है वो कम से कम भी 8 से 10 किलो रोज़ाना की हो, मतलब इतनी हो कि इनके खुराक ख़त्म ही ना हो, मतलब ऐसी ही आपने माशाल्लाह इनको वो डालनी है। तो सब्ज़ चारे के अंदर सबसे बेस्ट तो भाई लूसन है।
लूसन सबसे बेस्ट है। अगर लूसन दस्तियाब नहीं है तो इस मौसम में, यानी जब सर्दियों का मौसम है, तो बरसीन भी मौजूद है। आप बरसीन डाल सकते हैं, या फिर जो कुतर है वो आप डाल सकते हैं। तो सब्ज़ चारे के अंदर जो है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। पानी जो है हमेशा साफ़ सुथरा इनको दें, पिलाएं। यानी पानी जो है वो अंदर हौज़ियाँ बनी हुई होती हैं, उसमें पड़ा ना रहे, वो उसमें कीड़े आ जाते हैं। अमूमन आजकल जैसे डेंगू का ज़माना है तो डेंगू हो जाता है, तो वो पानी या वो मैला हो जाता है। तो वो पानी जो है ना वो आप निकाल दिया करें हौज़ी से। आप कोशिश किया करें कि बाल्टी में पानी लेके जाया करें, और फिर जब वो पी लिया करें तो बाल्टी फिर वापस बाहर रख दिया करें, तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि जो है वो इस हवाले से भी कोई परेशानी वो ना हो। बाकी मैंने आपको खुराक का ही बता दिया। जहाँ तक इनकी ट्रेनिंग की बात है, मतलब इनकी है, तो आप रोज़ सुबह और शाम, यानी कि एक टाइम नहीं, 2 टाइम, यानी सुबह और शाम, यानी फजर के बाद जैसे का टाइम होता है, बड़ा अच्छा टाइम होता है, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ। तो आपने इनको थोड़ा सा बाहर निकाल के, जिस तरह ये बच्चा आप घूम रहा है, तो आपने इनको यानी कि चलाना है। ये तो माँ के साथ चल फिर रहा है, लेकिन अगर मतलब 6 महीने के माँ साथ नहीं होगी, तो आपने इनको चलाना है, घुमाना फिराना है। मतलब चक्री पे नहीं लगाना, चक्री और चीज़ होती है, वो 1 साल के बाद आप चक्री पे दीजिएगा। वैसे अपना खेलें कूदें घूमें, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ताकि जो है वो खुश हो। एक ही जगह पे खड़े खड़े ना इनके पाँव वगैरह भी सूज जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो आपने इनको रोज़ सुबह और शाम 2 टाइम दिन में आपने इनको एक्सरसाइज जो है वो ज़रूर करवानी है। एक्सरसाइज इस तरह हो कि आपने खुला मैदान इनको दे देना है, और फिर बेशक इनके पीछे बंदा लगा दें कि वो दौड़ता रहे, घूमता फिरता रहे, तो वो भी बहुत बेस्ट चीज़ है। दूसरा जो है, आपने इनका सेहत का ख़्याल रखना है। अमूमन इस उम्र में नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और नज़ला ज़ुकाम इनके लिए तकरीबन यूँ समझ लें कि डेथ लाइन है, रेड लाइन है इनके लिए। तो नज़ले ज़ुकाम का आपने फ़ौरन जो है वो इलाज करना है। कच्चा प्याज आप दे दें, कच्चा प्याज, अगर नज़ला ज़ुकाम हो, कच्चा प्याज जो है वो आप इनको जितना खिला सकते हैं उतना खिलाएं, वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर खांसी हो जाती है खुदा न खास्ता, तो पल्मोनॉल सिरप है उसके लिए बहुत अच्छा, हमेशा हर जगह में मिल जाता है, वो आप पिलाएं। ख़ास तौर पे ख़्याल रखें कि मिट्टी बिल्कुल भी ना खाएं, और जो आप इनको खुराक दे रहे हैं उसमें भी मिट्टी का ज़र्रात बिल्कुल भी ना हो। आपने बिल्कुल इतनी सफाई सुथराई रखनी है कि मिट्टी वगैरह बिल्कुल ना हो। दिन में एक टाइम कम से कम आप इनकी जिल्द को साफ़ रखने के लिए खरकरा ज़रूर लगाएं। बच्चे अमूमन खरकरा नहीं लगाने देते, लेकिन कोशिश करें कि आप इनकी जिल्द को साफ़ सुथरा रखें, इससे शाइनिंग बहुत बढ़ेगी। आई होप कि ये सब चीज़ें आपको हेल्पफुल देंगी। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।